जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू के नगरोटा टोल के पास आतंकी हमला, मुठभेड़ में जैश के 4 आतंकी ढेर। टोल प्लाजा पर चेकिंग के लिए रोकते ही आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। आतंकियों के ट्रक में ब्लास्ट, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई ने ढेर किया। दहशतगर्दों के पास से 11 AK-47 बरामद, भारी तादाद में हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद भी मिले। मुठभेड़ में ढेर आतंकियों की तस्वीरें भी आई। 4 डेड बॉडी बरामद की गई। सेब से भरे ट्रक में छिपकर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे आतंकी। सुबह 4:30 बजे से करीब 9 बजे तक एनकाउंटर चला। मुठभेड़ के दौरान लगातार होती रही फायरिंग। सांभा सेक्टर में घुसपैठ का शक। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने नगरोटा का नेशनल हाईवे को किया बंद। सर्च ऑपरेशन में CRPF और SOG शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG मुकेश सिंह का खुलासा, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे आतंकी। कहा, मारे गए दहशतगर्दों की नहीं हुई पहचान। IG मुकेश सिंह ने मुठभेड़ में 2 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की पुष्टि की। बोले, ट्रक का ड्राइवर अभी फरार, तलाश तेज। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क का खुलासा हुआ। पकड़े गए आतंकियों के मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा, जिहाद नाम के WhatsApp ग्रुप से जुड़े थे। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल के लिए सर्वदलीय बैठक, महामारी का मुकाबला करने पर मंथन जारी। मीटिंग में CM केजरीवाल, अनिल चौधरी समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली में कोरोना से मौत के टूटे सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 131 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 7,486 लोग संक्रमित हुए। दिल्ली का कोरोना ग्राफ 5 लाख के पार हुआ। 62,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। 12.3% नतीजे पॉजिटिव। दिल्ली की शादियों में सिर्फ 50 लोग हो सकते हैं शामिल। LG ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूर किया। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर बोले सत्येंद्र जैन, राजधानी में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन, पुराना अनुभव ठीक नहीं रहा। दिल्ली के डेप्यूटी CM सिसोदिया का बयान, कहा, लॉकडाउन का कोई इरादा ही नहीं, कुछ बाजारों के लिए नियम बदलेंगे। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर कोविड कोच तैनात। 50 कोच में 800 बेड का इंतजाम। पहले दिन 16 मरीज भर्ती हुए। DRDO ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास तैयार किया कोविड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर 250 ICU बेड का इंतजाम। अर्धसैनिक बलों के 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिकल स्टाफ एयरलिफ्ट कर लाए गए दिल्ली। DRDO के हॉस्पिटल और छतरपुर के कोविड केयर में तैनाती। छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर में भी बेड बढ़ाने की तैयारी। सेंटर में अभी 10,000 बेड। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, MBBS के छात्रों को कोविड वार्ड में नियुक्त किया जाएगा। स्टाइफन के अलावा रोज 1,000 से 2,000 तक दिए जाएंगे। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर रोक लगाने पर सियासत तेज हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ पर बैन को गलत बताया। घाटों पर सीमित संख्या के साथ जाने की मंजूरी की बात कही। छठ पूजा के मद्देनजर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी की गई। SOP का सख्ती से किया जा रहा है पालन। आपात मेडिकल टीम भी मौजूद। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को घर पर छठ मनाने की सलाह दी। ट्वीट कर कहा, कोरोना कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं। यूपी सरकार ने छठ के लिए जारी की गाइडलाइंस, घर पर या घर के आसपास छठ मनाने की सलाह। मुंबई में समंदर किनारे छठ पर रोक लगाए जाने पर सियासत। पूर्व CM फडणवीस ने पूछा, क्या उत्तर भारतीयों को पूजा का हक नहीं? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने छठ पर सियासत न करने की सलाह दी। कहा, कोरोना के कहर से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने समंदर किनारे छठ नहीं मनाने के फैसले का किया समर्थन। कहा, केस बढ़े तो लोग उत्तर भारतीयों को भी बदनाम करेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा के लिए कम जगह मिलने पर लोगों का गुस्सा फूटा। महानंदा नदी में उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महापर्व छठ के व्रती आज मनाएंगे खरना। कल डूबते सूर्य को दी जाएगी अर्घ। बाजारों में छठ के लिए खरीदारी भी तेज हुई। नोएडा में आज से बोटानिकल गार्डन और न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर रैंडम टेस्ट जारी। बुधवार को DND पर टेस्ट किए गए थे। दिल्ली से आ रहे लोगों का एंटीजन टेस्ट हो रहा है। पहले दिन दिल्ली से नोएडा आने वाले 165 लोगों का DND और चिल्ला बॉर्डर पर रैंडम कोविड टेस्ट हुआ। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम एंटीजन टेस्ट हो रहा है। 15 मिनट में मिल रही है टेस्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच शिरडी में दूसरे दिन भी दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी। बिना मास्क के घूमते नजर आए श्रद्धालु। हैदराबाद में मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाजार में भारी भीड़, बिना मास्क के भी लोग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,576 नए केसेस, 585 संक्रमितों की जान गई। देश में एक दिन में कोरोना के 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 4,43,000 के पार। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। बुधवार को 9,37,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोनटेक का बड़ा दावा, कोरोना वैक्सीन 95% प्रभावी। तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा। फाइजर अब जल्द ही FDA से वैक्सीन बनाने की मंजूरी मांगेगा। इस साल के अंत तक 5 करोड़ खुराक बनाने की उम्मीद। रोहतक PGI में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज का भी ट्रायल शुरू होगा। 200 वॉलंटियर्स को डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए, 100 लोगों की जान गई। मुंबई में एक दिन में सिर्फ 871 नए मामले, 24 घंटे में 16
कोरोना मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 42 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 296 पुलिसकर्मियों की जान गई। पुलिस विभाग में कोरोना के 957 एक्टिव केसेस। अहमदनगर जिले में 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मामले। राता तहसील में 28 नए कोरोना मरीज मिले। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2562 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के 19,543 एक्टिव केसेस। हरियाणा के रेवाड़ी के स्कूल में घोर लापरवाही, जांच में 12 स्कूल के 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में कोरोना केस मिलने के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार। प्रभावित स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए बंद किया गया। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 32 नए केसेस आए। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 3513। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश सरकार की नई पहल 10 जीनधारा मोबाइल वैन और वेलनेस सेंटर लोगों को समर्पित किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आयुष्मान भारत के तहत बनाए जा रहे गोल्डन कार्ड धारक को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा। केरल के कोट्टयम में एक शख्स ने कोरोना पर दुकान का नाम रखा। कहा, महामारी काल में खरीदारी के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। बोले, टेक्नोलॉजी ने तेजी से बदली है लोगों की जिंदगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां भी गिनाई। बोले, जब चरम पर था लॉकडाउन, टेक्निक की वजह से ही गरीबों को तेजी से मदद भी मिली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। ममता ने नेताजी से जुड़ा रहस्य सार्वजनिक करने की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी से निजी तौर पर दखल देने को कहा। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने ममता बनर्जी की मांग का किया समर्थन। कहा, देश के लोगों को उनके बारे में जानने का हक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव तक हर महीने 2 दिन बंगाल में रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने 3 दिन बंगाल में गुजारेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जानकारी दी। कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बशीरहाट में रैली की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी ने आज तूफानगंज इलाके में 12 घंटे का बंद बुलाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजनीतिक हिंसा पर ममता सरकार को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था को राजनीति से अलग रखा जाए। राज्यपाल के आरोप के बाद ममता का पलटवार। कहा, राज्य में हिंसा फैलाने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। बिहार के नतीजों पर कांग्रेस ने कलह जारी। अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को दूसरे दल में जाने की सलाह दी। जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बनाने पर घिरे तेजस्वी बोले, भ्रष्टाचारी को पुरस्कार मिला। अमित शाह के गुपकर गैंग टिप्पणी को लेकर सैफुद्दीन सॉस का हमला। कहा, गृह मंत्री ने भारत और लोकतंत्र की खराब छवि पेश की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नमन किया। राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर यूथ कांग्रेस की पहल। कश्मीरी गेट इलाके में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा। 1-2 दिन में कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार भी होगा। ट्विटर इंडिया ने संसदीय समिति से मांगी लिखित में माफी। लद्दाख को बताया था चीन का हिस्सा। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी सरकार ने किया स्वागत। कहा, जल्द होगी 37,000 भर्तियां। राजस्थान में अब जाट समाज में आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट। धौलपुर और भरतपुर के जाटों को आरक्षण देने की मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की भी धमकी। पंजाब के लुधियाना में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय किसान संघ का 27 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन का ऐलान। पंजाब के जालंधर में किसानों ने पराली जलाई। कहा, उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। पंजाब सरकार नहीं कर रही कोई मदद। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर। आनंद विहार इलाके में AQI 305, IGI एयरपोर्ट के पास 226 और आरके पुरम में खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। जुलाई में पटेल नगर इलाके में डीसीपी सेंट्रल पर फायरिंग की थी। लखनऊ में एक शख्स ने सरेराह फायरिंग कर जन्मदिन का जश्न मनाया। तलवार से बर्थडे का केक काटा। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी। गाजियाबाद में BMW कार सवार ने दहशत फैलाई। बाइक सवार पर सरेआम फायरिंग की। राजनगर इलाके का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में दहशत फैलाने वाले BMW के मालिक की पहचान हुई। पुलिस ने दावा किया आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही। मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। गोली लगने से कोचिंग संचालक जख्मी हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में भाटी गैंग पर शिकंजा। गैंग के सदस्य संजय मुमनाथल की 3.5 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। यूपी के बुलंदशहर में रेप पीड़ित का अंतिम संस्कार। जलने के बाद कल दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया था। MP के देवास में युवक ने लड़की पर गोली चलाई। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पूरी वारदात CCTV में कैद। गुरुग्राम में बाइक सवार 2 युवकों के शव बरामद हुए। पुलिस ने हादसा बताया। परिजनों ने पुलिस के दावे पर सवाल उठाए। इंदौर में हिस्ट्री शीटर साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल बदमाश के खिलाफ अभियान। MP के जबलपुर में पुलिस जवान की दिलेरी। बस हादसे में घायल लोगों को कंधे पर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 35 लोग जख्मी हुए। महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठाणे क्राइम ब्रांच ने 11 लाख की नकली करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में लोहे के कारोबारी और पशु व्यापारी पर एक्शन। एक्साइज विभाग की टीम ने कई ठिकानों पर रेड की। तमिलनाडु में त्रिची में डुप्लीकेट टीवी कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 150 से ज्यादा डुप्लीकेट टीवी भी जब्त किए। गुजरात मांगरोल के पास समंदर में मछुआरों की नाव में
आग लगी, मछुआरों को दूसरी नाव के जरिए सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। सूरत के सरथाना चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएगी शेर और शेरनी की जोड़ी। रायपुर सफारी पार्क में शेर और शेरनी को सूरत भेजा गया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान पर हमला बोला, इमरान सरकार को फर्जी करार दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में वोटों की चोरी के भी आरोप लगाए। जलसों पर बैन के बावजूद मरियम ने खैबर पख्तूनवा प्रांत में रैली में हजारों लोग शामिल हुए। यूएई ने पाकिस्तान समेत 12 देशों को वीजा जारी करना बंद किया। कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण फैसला। कोरोना केस बढ़ने के कारण न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल आज से फिर बंद हुए। मेयर ने जल्द स्कूल खोले जाने का वादा भी किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इजरायल पहुंचे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। माइक पोम्पियो के इजरायल दौरे का फिलिस्तीनियों ने विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। थाईलैंड में सड़क पर उतरे लोकतंत्र समर्थक, पुलिस के साथ झड़प में 55 लोग घायल हुए, 6 को गोली लगी। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंध को मजबूत करने वाले बिल का विरोध हो रहा है। सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला, एक बच्चे की मौत, 5 घायल।